वाम मार्ग हम कौलाचार भी कहते हैं और पंचमकार साधना भी कहते हैं। ये पंचमकार साधना क्या है? जानकारियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वो जानकारियों से हमारा अभी तक पेट नहीं भरा। कोई काली मां के साथ संभोग की बात कर रहा है, अनंत वाणियां चित्त को भ्रमित करती हैं और ये भ्रम तब तक नहीं जाता जब तक आप उस अवस्था से गुजर नहीं जाते हैं। मित्रों, हम जानने के लिए ही नित्य उठ जाते हैं। हम कितना जान पाते हैं? ये जानकारियां अनुभव हैं और इन अनुभवों से कोई ऊपर उठता है। बात है आज पंचमकार साधना की। मांस, मीन, मदिरा, मुंड एंड मैथुन, संभोग। ये 5 मकार ही क्यों है? 6 क्यों नहीं है? ये 5 समझो जरा। यहां संभोग, हम संभोग के नाम पे बड़ी जल्दी आंखें और कान दोनों चौड़े करके बैठ जाते हैं। पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको तो जरूर सुनना चाहिए। और उस पर बोलने वाली कोई महिला हो, देवी हो, स्त्री हो, तब तो बात ही क्या। पुरुषों की तो बाँछें खिल जाती हैं। चटकारे लेके देखते हैं। और जब कोई पुरुष हो, बात ओशो की भी करूंगा। उन्होंने भी शिव शक्ति साधना के नाम पे कतारें लगाई थी। कितनों को क्या हासिल हुआ ये तो वो जाने। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता, इसीलिए कर रहा हूं कि ये यात्रा है। आप चलोगे तो वो अनुभव आपको ही आएंगे। यदि आप किसान हैं और बनियागिरी कर रहे हैं तो खेती के अनुभव नहीं होंगे। किसान हैं तो खेती के अनुभव लीजिए, योगी हैं तो योग में जाइए, तंत्र हैं तो तंत्र मार्ग भी अंततः योग मार्ग की तरफ लेके जाता है। अपने साथ जुड़ जाना बड़े से बड़ा संभोग है। वहां जुड़ आप काली के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, किसी देवी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, किसी शिव और किसी ब्रह्मा विष्णु के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। वहां आप ही हैं। पंचमकार मंच, उस मंच पे जरा संभल के बैठो, जहां से पहला शब्द ही आता है मैथुन। किसके साथ? यदि आप बाहर मैथुन करने जा रहे हैं तो बाहर तो आनंद की खोज में जाएंगे ना। बड़ा लुत्फ था। यह लुत्फ तो मिलता नहीं है, लष्ट तो मिलता नहीं है, और उल्टे हम अंधे हो जाते हैं। कोई धृतराष्ट्र, उस पहले संभोग में तो धृतराष्ट्र अंधा ही पैदा होगा। दूसरी बार संभोग करते हैं। ये कहानियां गूढ़तम है। तो वो पांडु पैदा होता है। तीसरी बार संभोग करता है तो वो ज्ञान रूपी विदुर पैदा होता है। इस संभोग से भागो नहीं, लेकिन आंख खोल के जियो। मांस, मदिरा, मीन, मुंड। एक मुंड जैसा शब्द मनन करने योग्य है। क्या मुंड खाने की चीज है? चलो, मांस खाने की चीज हो सकती है, मीन खाने की चीज हो सकती है, मुंड का क्या करोगे? ए मुंड आपका, ये मुंड उस लिंग का, ये मुंड उस मीन का, ये मुंड उस मांस का। आप उस अवस्था में दूसरे के तन को नोचने और खाने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि वो मांस खाने की जो आदत थी आपकी, गरम गोश्त दूसरे का, अपना खाना सीखो। जब कोई उस अपने तन को जलाना शुरू करता है उस महा काम की दशा में, ये काम ऊर्जा तन तो जलाती जलाती है, मन और बुद्धि का भी नाश कर देती है। हे अर्जुन,
ये काम कहीं नहीं ले जाता। अंततः प्राणी अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। कब? जब वो बाहर संभोग में उतरता है। ये बाहर के संभोग आपको पतित करेंगे। कोई पतित होकर के ही उस पतित पावन की शरण में जाता है। ये शरणागत हो जाना, उसके शरणागत होने के बाद ही ये काम फन नीचे कर लेता है। और जब फन नीचे करता है तो वो मीन, वो मछली जिसकी खाने की बात आई है, वो तो शीश के ऊपर घूमती है। वो मछली की आंख आपका सहस्रार, जब तक वो ऊर्जा उससे बाहर ना होने लग जाए, वो दिया आपका जल ना जाए शीश के ऊपर, तब तक ये यात्रा कठिन है, दुरूह है, मुश्किल है और यात्रा मधुर है। आप फिसल फिसल के चलते रहिए। मैं एक जन्म की बात नहीं करता हूं, मैं जन्म जन्म की बात करता हूं। प्रतिदिन मैं जन्म लेता हूं जानने के लिए, और आज जो कुछ भी बोल रहा हूं, आई एम गिविंग द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई दिस लाइफ, दिस जर्नी। कोशिश करता हूं कि मैंने जो जाना है अपना बेहतर से बेहतर, जो मेरे लिए तो कूड़ा कचरा है, लेकिन आपके लिए बहुमूल्य हो सकता है। क्यों? आप वो ढूंढ रहे हैं, अभी तक बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई दूसरा आकर के हमें बता तो दे, ये मांस क्या है, ये मुंड क्या है, ये मीन क्या है, मैथुन क्या है। ये सारा का सारा आपके शरीर से जुड़ा हुआ विज्ञान है। कोई लिंग साधना, लिंग उस योनि में डालने के लिए नहीं है। फिर बोल रहा हूं, यदि आप डाल भी रहे हैं और फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, एक आंख तो नीचे है, एक ही आंख है वहां पे, उस आंख से यदि आप बमन करते करते उस ऊर्जा को फेंकते फेंकते बुढ़े हो चले हैं, अब भी समय है, जाग जाओ, जागो। बाहर के उस बेग को रोकना सीखो, पकड़ना सीखो, उस सांप के फन को दबाना सीखो। और यही मैं उस बहन के लिए भी कहता हूं जिसको काली मां से संभोग हो रहा है, अद्वितीय अवस्था है वो। यदि वो जुड़ गई हैं तो बाहर के किसी पुरुष की जरूरत नहीं है उनको। उन्होंने अपने कमेंट टर्न ऑफ किए हुए हैं। किस लिए? ये कमेंट करने वाले जीने नहीं देते ना। मैं किसी के कमेंट देखता हूं, सुनता हूं, यदि जरूरी हुआ तभी ही उसको जवाब देता हूं, अन्यथा बाईपास करता हूं। क्यों? सारे विद्यार्थी तेज नहीं है, मुझे तेज विद्यार्थी, तेज आईक्यू वाले पसंद हैं। और कोई तेज आईक्यू वाले एक नहीं है मेरे पास। आज मेरे मित्रों की, मेरी सखियों की कतार है। उन कतार में नित्य दो चार और जुड़ जाते हैं। ये आईक्यू का खेल है। ये बुद्धि जब जागती है तो मां बाहर की नहीं, ये तन, यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री रूप से आपको प्रगाढ़ स्नेह देगा। वो महाभोग, वो महाप्रसाद, वो महासंभोग आपके इस तन के साथ सदा होता है। किसी भी अवस्था में वो आपको छोड़ती नहीं है, वो आपको छोड़ते नहीं है। महाराज, ये मांस खाने का, बाहर का मांस नहीं, बाहर के मांस सिर्फ इशारे भर हैं। इन इशारों को देख देख के कोई बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। पंच मुंडों की साधना, कहीं नभ मुंडों की साधना है। आपके ही स्तन में लगे हुए 9 छेद, कहीं नवमुंडी आसन हमने बाहर बना लिया है और उसके ऊपर युगों से बैठे हुए हैं। मैं भी बैठा रहा हूं वहां पे, पूरी रात गुजारी, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ आए, उन्होंने तंत्र साधना की और उनको पता भी नहीं है मंदिर के पिछवाड़े कोई एक नंग धड़ंग, तब मेरी युवावस्था थी, तारापीठ के शमशान में कोई गया है तो उस आसन पे जाके देखो। शायद ही कोई रात
खाली जाती थी उस समय 86 87 में। वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर होता था। मुझे लगा आज तो मेरी अंतिम रात है, ज़रूर बलि चढ़ाई जाएगी। तारा माँ को मैं पसंद आ गया हूँ। नतीजा क्या निकलता है? बिना हवा के वहाँ जामुन बहुत हैं, विशाल विशाल जामुन के वृक्ष तब थे उस शमशान में। बिना हवा के वो जामुन की एक मोटी सी शाखा टूट के गिरती है। किसके ऊपर? उस हवन कुंड में जो चारों तरफ बैठे हुए 10-11 हैं उनके ऊपर। उनका मुंड कितना बना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर उन पत्तों का गिरना वरदान था और मैं मस्त होकर के सो गया। मेरी तो साधना हो गई, उसी दिन हो गई थी कि मैं कहीं माँ तारा का प्यारा हूँ, माँ काली का प्यारा हूँ, और वो काली माँ मुझे बाहर नहीं मिली, मेरे इस काले तन के अंदर कहीं वो आंखों में दिखती है। इस तन के रोम रोम में वो झांकती नजर आती है। ये तन ही वही है, तन ही उसी का है, मैं उसी को माँ कहता हूँ। और वो लक्ष्मी तो है ही, सरस्वती भी है, और वही मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सदाशिव भी आप उन्हीं को जानो। पंच मकारों में इस लिंग को पकड़े मत रहो। यदि लिंग को पकड़ना आ गया है तो लिंग को छोड़ना भी सीखो। अगर माँ के हवाले हो गए हैं तो वो पकड़ाएगी और हाथ से उस खिलौने को छीन लेगी, और जिस क्षण वो छीने तो रो मत। हमें मजा आने वाला था, हमें काम रस आने वाला ही था, और हे राजन पांडु, तुमने मेरा वध कर दिया। उस ऋषि की कहानी जहां वो संभोग से अपनी पत्नी के साथ रूप बदल के संभोग कर रहा है। अबे बेवकूफ, रूप बदलने की क्या जरूरत है? यस, वो कहानी आपके अंदर की है। कोई बार बार आपको उस गुप्त अवस्था में देख ले तो आप खुश नहीं होंगे, आप उसको श्राप ही देंगे। कहां से आ गया? मेरा एकांत भंग कर दिया, एकांत अंदर का। जब वो अंदर का संभोग उतरता है तो चाहे पूरी दुनिया नंगी आंखों से देख रही हो, किसी को पता नहीं चलेगा आप कर क्या रहे हैं। आप उस आनंद में सराबोर होते हैं अपनी माँ के साथ, अपने उस पिता के साथ गणेश होते हैं, चिंगाड़े मारते हैं, आह और वाह जैसे शब्द। हे माँ, तू नित्य बना दे, मैं तेरा गणेश बनूं, तेरी गोद में बैठूं। वो गोद में कौन है? वो शिवलिंग है, गणेश नहीं है माँ। भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच, चाहे वो कार्तिकेय बनाइए चाहे गणेश बनाइए, वो शिवलिंग है। वो ज्ञान का प्रदीप जलता नजर आता है, ये ज्ञान का दिया। ये शिवलिंग जिस दिन बाती बनती है उस दिन सारे रहस्य बेपर्दा होते हैं। आपकी यात्रा पूरी हुई, और ये यात्रा बड़ी मधुर है। चलते रहो मित्रों, शुभकामनाएं।